भाइयों, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अपने इंतखाब के बाद असम्बली के फ्लोर पर अपनी पहली तकरीर में सुहेल आफरीदी साहब ने खूब घनघराई दिखाई। मुंतखब वज़ीर आला ने दो टुक अल्फाज में कह डाला कि रियासत का अगर कोई नुमाइंदा लीडर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी का ये बयानिया भी दोहराया कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद इमरान खान और पीटीआई को फंसाना था। भाइयों, आपको क्या लगता है, सुहेल आफरीदी 9 मई के बारे में ठीक कह रहे हैं? चलिए पीटीआई के इस बयानिए का तफसील से जायज़ा लेते हैं। तो भाइयों, पहले तो आप सब लोग ये समझ लें कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। भाइयों, ये छोटे मोटे वारदाती होते हैं ना, इनकी पूरी कोशिश होती है कि जुर्म करने के बाद वक़ूआ पर कोई ऐसा पता निशान ना रह जाए जिससे खुरा उन तक पहुंच जाए और वो पकड़े जाएं। लेकिन आपने सुल्ताना डाकू का नाम तो सुना ही होगा। मशहूर था कि वो अमीरों को लूटता और माल गरीबों में तकसीम कर देता। भाइयों, सुल्ताना डाकू इतना दीदा दिलेर था कि वारदात के बाद कुल्हाड़ी के निशान से जाए वारदात पर अपना निशान ज़रूर छोड़ा करता था। ये एक तरह की चुनौती होती थी कि हाँ, ये वारदात मैंने की है, हिम्मत है तो पकड़ लो। तारीख़ में ऐसे कई बेखौफ डाकू गुजरे हैं। कोई जाए वारदात पर अपना रुमाल छोड़ जाता था तो कोई अपना झंडा यानी कि फ्लैग। लेकिन भाइयों, फिर इसका नुकसान भी हुआ करता था। इन डाकुओं के मुखालिफ गिरोह कमज़ोर लोगों को लूटते और सुल्ताना जैसे डाकुओं को बदनाम करने के लिए उनका लोगो यानी कोई रुमाल या फ्लैग जाए वारदात पर छोड़ जाते। भाइयों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब इमरान खान 9 मई वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। यानी कि पीटीआई को फंसाने के लिए उन लोगों ने 9 मई खुद रचा था। अब ये उन लोग कौन हैं, मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। लेकिन भाइयों, आपको क्या लगता है, पीटीआई वाले दुरुस्त कहते हैं? हरगिज़ नहीं, पीटीआई वाले सरासर झूठ बोलते हैं। अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता तो पीटीआई की जानी मानी लीडर यास्मीन राशिद भला ये एतराफ़ क्यों करती? और कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्ज़ाम लग रहा है। तो मैं किसको लेके जाती? और अब भी आपको यकीन नहीं है तो सुनिए आलिया हमजा क्या कह रही हैं। जब हम आई भी है कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुके। और जब पीटीआई के बिखरे हुए कारकुनों ने कोर कमांडर लाहौर की रिहाइश गाह को फतह कर लिया तो इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी वहाँ पहुँचे और अपनी फौज के खिलाफ शोला बयानी के ऐसे जौहर दिखाए कि अलामान अल हफीज़। आप खुद ही सुन लीजिए। भाइयों, कारकुनों की तो कोई वक़्त होती ही नहीं है। इन बेचारों को अपनाने से तो पीटीआई ने बड़े आराम से इनकार कर दिया है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, हसन नियाज़ी, ये तो पार्टी के सिक्काबंद लीडर हैं। इनको भला कोई फॉल्स फ्लैग मानेगा? बात कुछ यूँ है कि खान साहब का ख्याल था कि जब मुल्क भर में फ़ौजी इमारतों समेत सैकड़ों मकामात पर हमले होंगे तो जवाबी फायरिंग भी होगी और लाशें भी गिरेंगी। अवाम सड़कों पर निकल आएंगे और कारकुनों के इस खून से इनकलाब आ जाएगा और मुल्क की बागडोर उनके हाथ आ जाएगी। लेकिन जब 9 मई की साजिश नाकाम हो गई तो इसे फॉल्स फ्लैग मशहूर कर डाला। तो भाइयों, हमारी बात दिल को लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।